हेलो स्टूडेंट्स, MBA सेकेंड सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कवर करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग का जो है वो मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्चुअल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। जनरली हम क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग, बट मार्केटिंग जो है वो खाली परचेजिंग और सेलिंग पर फिनिश नहीं होती है। एक्चुअल मीनिंग होता है मार्केटिंग का सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। मीन्स हम परचेज और सेलिंग तो कर रहे हैं, बट जब तक आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपकी जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी। ठीक है, मार्केटिंग का मीनिंग सबको क्लियर है। नेक्स्ट है, हम जाते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं: मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऑक्सिलरी फंक्शंस। फर्स्ट हम कवर करते हैं मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस, जिसके अंदर क्या होता है कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब मर्चेंडाइजिंग फंक्शन में कवर होते हैं। पहला है प्रोडक्ट प्लानिंग, हमें कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, फर्स्टली हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग, हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है। बाइंग एंड असेंबलिंग, हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो परचेस करना, उसके लिए हमें जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो परचेस करना, फिर उन सबको एक जगह असेंबलिंग मीन्स इकट्ठा करना। नेक्स्ट लास्ट है सेलिंग। जब हमारा जो मटेरियल है वो सब इकट्ठा हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाएगा, उसके बाद हम अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट की सेलिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करके अभी हमारे वेयर हाउस में रखा हुआ है। हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उस प्रोडक्ट को जिन जिन रिक्वायरमेंट होती है, जो हेल्प लगता है, वो आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। पहला है स्टोरेज एंड सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम मैन्युफैक्चर के टाइम पर कुछ टाइम तक उन्हें स्टोर करना पड़ता है, उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस, उन्हें फिनिश गुड्स बनाने तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो हमें उसके लिए लार्ज वेयर हाउसेस और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया है, आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, हम उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे? जब तक हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज़ कर सकते हो अपने फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। थर्ड हमारा फंक्शन है एक्सिलरी फंक्शंस। मीन्स हमारी मार्केटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूशन में लाने के लिए जो फंक्शंस की रिक्वायर्ड रहती है वो ऑक्सिलरी फंक्शंस में कवर होते हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, हमारे पास इतना फाइनेंस फंड्स किसी भी कंपनी के पास इनिशियली अवेलेबल नहीं रहता है, तो मार्केट से हम जो लोन उठाते हैं, किसी ब्रोकर से हम अमाउंट परचेस करते हैं, वो सब हमारा मार्केटिंग फाइनेंस के अंदर कवर होता है। रिस्क बियरिंग, रिस्क मतलब कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है। रिस्क बहुत टाइप्स की होती है, या तो आपका गुड्स जो है वो फ्लड की वजह से ख़राब हो गया है, आपके यहाँ पर थेफ्ट हो गया है, चोरी हो गई है, या तो आपके यहाँ पर आग लग चुकी है, तो वो सब से बचने के लिए हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका इंश्योरेंस करवा कर रखें। नेक्स्ट है मार्केट इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो मार्केट में क्या ट्रेंड में है, क्या अभी रनिंग में चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। फंक्शंस के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट थिंग, अगर आपको इम्पोर्टेंस आते हैं, अगर आपको फीचर्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, आपकी हेडिंग चेंज होगी, आपका जो मैटर है, कंटेंट है, वो बिल्कुल जो आपने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है सभी का मीनिंग एक ही होता है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स है डिटर्मिनेशन ऑफ द नीड्स एंड वांट्स। हम मार्केटिंग करते काहे के लिए हैं?
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है, कस्टमर क्या चाहता है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स एंड वांट्स के कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या ज़रूरतें हैं और क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन टॉपिक जो है वो हम आगे और डिटेल में भी कवर करेंगे। बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग होता है कि सेम टाइप के सेम कैटेगरी के पर्सन जो है उनका जो ग्रुप है उनको अलग अलग इंडिविजुअली बना दिया जाए ताकि कस्टमर को जो है वो बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल टीनेजर्स होते हैं, उनकी डिमांड्स अलग होती है, यंगस्टर्स होते हैं, उनकी डिमांड्स अलग होती है, ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं, उनकी डिमांड्स अलग होती है। तो अगर हम ओल्ड एज का मार्केट एक बना दें तो वहाँ पे उनकी वैरायटी के, उनकी चॉइस के प्रोडक्ट मिलेंगे, उन्हें इधर उधर जो है मार्केट में भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज। मार्केटिंग रिसर्च करके, मार्केट मैनेज करके अगर हम हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमारा जो एंटरप्राइजेज है वो अच्छी ग्रो करेगा, हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है ज़्यादा होगा क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड्स और उनकी वांट्स को देखकर ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर जो है वो इजीली सेटिस्फाई होगा, उसे हमारे प्रोडक्ट से कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले ही कस्टमर की नीड्स है, वांट्स है, उसको ध्यान में रखा है। फर्स्ट यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकेंड यूनिट में सबसे पहले आता है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। अभी हमने देखा कि हम मार्केट को मैनेज करेंगे, पर पहले हमें मार्केट का इन्फॉर्मेशन होगा तभी हम जो है वो मार्केट को मैनेज कर पाएंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च का बेसिकली फंडा क्या है? कस्टमर इज़ द किंग। हम मार्केट रिसर्च क्यों कर रहे हैं? कस्टमर को जानने के लिए, कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को, उसकी ज़रूरतों को पहचानने के लिए। तो मार्केटिंग रिसर्च में कस्टमर को जो है वो किंग बताया गया है, मास्टर बताया गया है कि हम जो भी काम करेंगे कस्टमर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च हम किस तरीके से करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहता है? पहला, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है, हमारी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। सेकंड है सिचुएशन एनालिसिस। हमें जो प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोविड आया था, उस टाइम सिचुएशन अलग थी मार्केट की, अब नॉर्मलाइज हुआ है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन अलग है। तो हमें प्रॉब्लम के साथ साथ प्रॉब्लम के टाइम पर सिचुएशन क्या थी वो भी एनालाइज करना है। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ अवेलेबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी हमने प्रॉब्लम डिफ़ाइन किए, सिचुएशन डिफ़ाइन किए, अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से, क्या रीज़न था इस प्रॉब्लम का, वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे गवर्नमेंट का सर्वे होता है उसी तरह हम प्रॉब्लम जो है उसका डाटा हम अलग अलग सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करेंगे। फिर नेक्स्ट है टेबुलेशन ऑफ डाटा। हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको अलग अलग हम जो है टेबल के फॉर्म में या सीक्वेंसली उसे प्रिपेयर करेंगे, जमाएंगे, ताकि हम उसे आगे क्या कर सके, एनालाइज कर सके। क्योंकि अभी हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है, अभी हमने उसे सिस्टमेटिक फॉर्मेट में प्रिपेयर नहीं किया है, तो टैबुलेट करने के बाद हम उस डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। हमने डाटा को एनालाइज कर लिया है कि कहाँ से प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम थी, अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट रेडी करेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम थी, यहाँ पर हमें इशू आ रहा था। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो रिपोर्ट है उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे कि ये प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे सॉर्ट आउट करना है और उस पर अब आगे काम करना है। ऐसा नहीं हमें रिपोर्ट बनाकर और वहीं पर फिनिश कर देना, उस रिपोर्ट के ऊपर आगे हमें वर्क करना है। ये होता है हमारा प्रोसीजर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट सेगमेंटेशन अभी मैंने कवर किया। मार्केट सेगमेंटेशन मीन्स सेम टाइप के, सेम कैटेगरी के जो पर्सन है, जिनकी चॉइस जो है, जिनकी डिमांड जो है वो सेम है, उनको अलग से एक ग्रुप में बाइंड करना ताकि ना कस्टमर को प्रॉब्लम आए और ना ही कंपनी को प्रॉब्लम आए, अलग अलग एरिया में प्रोडक्ट डिवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में। नेक्स्ट है हमारा बाइंग बिहेवियर और मोटिव।
बाइंग बिहेवियर क्या होता है? इज़ द फोर्स ऑफ द सेटिस्फैक्शन विच अ कस्टमर परचेज सम गुड्स और सर्विसेज। कौन सा कस्टमर कैसे प्रोडक्ट, कौन सी टाइप का प्रोडक्ट परचेज करने वाला है, हम उन्हें कैसे अट्रैक्ट करें हमारे प्रोडक्ट की तरफ, वो होता है बाइंग बिहेवियर। हर पर्सन है, उसकी चॉइस अलग होती है, उसकी डिमांड अलग होती है, पर्सन टू पर्सन बाइफर्गेट करता है, स्टेटस टू स्टेटस भी उनकी चॉइस और डिमांड बाइफर्गेट होती है। दो फैक्टर्स पे हम जो है बाइंग बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छा स्टेटस है, अच्छी अर्निंग ऑफ इनकम है, उनका बाइंग बिहेवियर उस हिसाब से रहेगा। जो एवरेज फैमिली है, एवरेज व्यक्ति है, जिनका एवरेज इनकम है, सोर्स ऑफ, उनका जो बाइंग बिहेवियर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो हमें बाइंग बिहेवियर के हिसाब से ही कस्टमर को तक जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारा रूरल एरिया और अर्बन एरिया रहता है, ठीक है, अगर हम जो अर्बन एरिया है वहाँ पर हाई क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो हम दे देंगे, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसे परचेज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उनका बाइंग बिहेवियर नेचर उस टाइप का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट और कंज्यूमर मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले इंडस्ट्रियल मार्केट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रियल मार्केट मीन्स वो इंडस्ट्रीज जो क्या कर रही है, आगे और मैन्युफैक्चर कर रही है गुड्स, उसे इंडस्ट्री बोला जाता है। तो इंडस्ट्रियल मार्केट गुड्स काय के लिए परचेज करेगी और आगे गुड्स को प्रोसेस करने के लिए, मीन्स रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स और बनाने के लिए हम इंडस्ट्रियल मार्केट का यूज़ करते हैं। कंज्यूमर मार्केट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कंज्यूमर मीन्स कस्टमर, हम लोग जो हम गुड्स काय के लिए परचेज कर रहे हैं, खुद के लिए, खुद की नीड्स के लिए, खुद के यूज़फुल के लिए। हम उसे कहीं और सेल आउट नहीं करने वाले हैं, फिर उसका और फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, हम उसे डायरेक्टली परचेज करके और खुद यूज़ करेंगे। सेल टू ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल गुड्स किसको अपना गुड्स जो है वो सेल करेगी, किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। सेल टू इंडिविजुअल। कंज्यूमर मार्केटिंग में गुड्स किसे सेल आउट किया जाएगा, किसी एक पर्सन को, किसी फैमिली को, किसी इंडिविजुअल को। डिमांड इज डिराइव्ड। इंडस्ट्रियल मार्केट की डिमांड कहाँ से डिराइव्ड होती है, कंज्यूमर गुड्स से। आपकी फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, अब उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अगर किसी कस्टमर को है तो कस्टमर से काई की डिमांड इंक्रीज़ होगी, इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री पे प्रेशर आएगा कि आप ये गुड्स प्रोड्यूस करो, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें जो है इंडस्ट्रियल मार्केट में जाना पड़ेगा। तो पहले हमारी काई की डिमांड क्रिएट होगी, कंज्यूमर मार्केट की, वहाँ से प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हुई, फिर उस प्रोडक्ट से हमारी जो है इंडस्ट्रियल मार्केट की डिमांड क्रिएट होगी। नेक्स्ट है इन्वॉल्व्स मल्टीपल बाइंग। इंडस्ट्रियल मार्केट में आपको जो गुड्स है, रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल हमें एक ये मार्कर है, ये प्रोड्यूस करना है, तो हमें प्लास्टिक अलग प्लेस से लाना पड़ेगा, इसके अंदर जो इंक लगा हुआ है वो अलग प्लेस से लाना पड़ेगा। तो हमें जो है अलग अलग एरिया से जो है प्रोडक्ट इकट्ठा करके फिर एक हमारा फिनिश गुड्स बनकर रेडी होगा। और कंज्यूमर गुड्स में बाइंग इन अ कॉमन प्लेस मीन्स अगर आपको ग्रोसरी आइटम चाहिए, अगर आपको क्लोथ चाहिए, अगर आपको किचन इक्विपमेंट्स चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको एक ही प्लेस पर, एक ही लोकेशन पर मिल जाएगी। अभी बहुत सारे मॉल्स मार्केट में है, तो आपको इधर उधर जो है चीज़ें इकट्ठा करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट की वो पूरी कंप्लीट होती है और कवर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल रिवाइज कर लेना।